नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे जीविका परियोजना में सीएम का जो है मानदेय कितना मिलेगा। जो अभी ऑफिस ऑर्डर जो है निकला हुआ है उसके आधार पर जो है कितना मानदेय मिलेगा वो जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी जो है हम आपको जो है सीएम का मानदेय जो है कितना मिलता है वो 10 एसएजी से 15 एसएजी के बीच में कितना मिलता है वो जानकारी दी है। लेकिन आज का जो वीडियो होगा वो होगा आपको 5 एसएजी से जो है 9 एसएजी का जो है जो देख रेख करते हैं उसका मानदेय कितना मिलेगा और स्लैब के आधार पर उसका मानदेय कितना मिलेगा। तो आप सभी जो है चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि इससे आपको क्या हुआ कि जो अपडेट आएगा जो भी नया नया वीडियो वो आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, कहाँ चलते हैं, वीडियो को देखने के लिए जो है आपको बोर्ड पर नज़र देना होगा। कहाँ नज़र देना होगा? बोर्ड पर देंगे नज़र तो आपका जो है नज़र यहाँ से जो है हटेगा नहीं। क्योंकि जब सिनेमा देखते हैं तो एक बोर्ड के ही तरह रहता है, तो सिनेमा के रूप में इसको देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो याद करने के लिए जो है आपको ध्यान देना होगा कि हम इस बोर्ड के माध्यम से आपको क्या चीज़ बता रहे हैं, क्या चीज़ आपको जानकारी है, क्या चीज़ जानकारी नहीं है। चलिए देखिए, कोई सीएम यदि 5 से 9 एसएजी का बैठक करा रहे हैं तो उसका मानदेय कितना मिलेगा। ठीक है, ध्यान देंगे। सीएम का मानदेय, सीएम का मानदेय, ठीक है, कोष्ठ में लिख देते हैं 5 एसएजी से 9 एसएजी का। ठीक है, अब ध्यान देंगे क्या आपको 10 एसएजी से लेकर के 15 एसएजी तक का कितना मानदेय मिलेगा वो हम आपको पिछले वीडियो में जानकारी दे चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं कि यदि 5 एसएजी देखते हैं तो कितना आपका जो है मानदेय मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि 5 एसएजी भी जो है आपका स्लैब के आधार पर ही बनता है। अगर आप फर्स्ट स्लैब, सेकेंड स्लैब, थर्ड स्लैब, फोर्थ स्लैब, फिफ्थ स्लैब में है तो स्लैब के आधार पर आपको मानदेय मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या चीज़ लिखते हैं, सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर ध्यान देंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं स्लैब। ठीक है, स्लैब। यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ एसएजी, कितना एसएजी देख रहे हैं। ठीक है, वो है, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ एसएजी। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, चलो स्लैब हो गया, नंबर ऑफ एसएजी हो गया, स्लैब एसएजी कंट्रीब्यूशन, एसएजी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, वीओ कंट्रीब्यूशन, यहाँ लिखते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन। और यहाँ जो है लिखेंगे
टोटल पेमेंट, सॉरी यहाँ लिखेंगे प्रोजेक्ट कितना पेमेंट करेगा, ठीक है, प्रोजेक्ट। उसके बाद है टोटल पेमेंट कितना मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है नंबर ऑफ नेट पेमेंट पर एसएजी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ के मतलब हो गया, सीरियल नंबर हो गया, स्लैब हो गया, ठीक है। मान के चलिए इसका हिंदी में लिख लीजिए, क्रम संख्या, स्लैब का मतलब हो गया ईयर, उसका जो है कुल एसएजी, कुल समूह, ठीक है। समूह अंशदान, वीओ अंशदान, टोटल अंशदान, कुल अंशदान, परियोजना, कुल पेमेंट, मानदेय, ठीक है। एक समूह पर मानदेय, ठीक है। अब देखिएगा एक चीज, ये आपको हम एक कॉलम बना दिए, क्या बना दिए हैं, कॉलम, ठीक है। नजर आ रहा है, देखिए क्रम संख्या, स्लैब हो गया, कुल समूह हो गया। अब मान के चलिए 5 से 9 समूह को हम आपको बनाना है, ठीक है। तो मान के चलिए कि क्रम संख्या 1 ले लेते हैं, स्लैब हो गया आपका फर्स्ट ईयर कहिए या फर्स्ट स्लैब कहिए, ठीक है। कुल समूह हो गया आपका 5, ठीक है। तो समूह का अंशदान कितना होगा, देखिए एक समूह से प्रथम स्लैब में, याद रखिए एक समूह से कितना लेना है, 10 रुपया। समूह जो है प्रथम, देखिए समूह जो अपना अंशदान जो देगा सीएम के लिए ग्राम संगठन में जो जमा होता है वो 1 एसएजी पर 10 रुपया, ठीक है। तो यहाँ कितना है, 5 एसएजी है। तो कितना समूह से अंशदान आएगा, 5 एसएजी से कितना आएगा, 50 रुपया। इसमें समझने में किसी को दिक्कत, अब वीओ कितना देगा अंशदान, 50 रुपया, ठीक है। कितना देगा, 50 रुपया। अब चलिए बताते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन अंशदान कितना हो जाएगा, 50 और 50 हो जाएगा कितना, 100 रुपया, ठीक है। अब परियोजना कितना तब देगा, बताइए परियोजना कितना देगा। तो परियोजना मान के चलिए कि 1 एसएजी पर कितना रुपया है, प्रथम बार में जो है 240 रुपया पर एसएजी,
पर SHG जो है 240 रुपया फर्स्ट स्लैब में। तो 5 SHG है, तो 5 SHG को गुना करेंगे तो कितना होगा? चौबीस पंचे हो जाएगा 1200 रुपया, ठीक है। दो 240 गुने 5 करेंगे तो 1200 रुपया, ठीक है। कितना आएगा? 1200 रुपया। अब देखिए मिलेगा कितना? 1200 रुपया। टोटल जो है कितना हो गया? 1200 रुपया। 1200 रुपया में जो है अब कुल अंशदान तो इतना हो गया, लेकिन उसको मिलेगा कितना? परियोजना कितना देगा? परियोजना आपको देगा 1200 में से 1100 रुपया, ठीक है। 1100 रुपया। और कुल मान दे कितना हो जाएगा इनको? 1200 रुपया। हुआ ना? अब समझ में आ गया कि नहीं आया बताइए। अब 5 SHG देखते हैं तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि आपका फर्स्ट स्लैब में है कि एक SHG पर कितना मिलेगा? 240 रुपया। तो 5 SHG पर कितना मिलेगा? 1200 रुपया। 1200 रुपया में जो है 50 रुपया समूह मिल आ रहा है अंशदान, और 50 रुपया VO आ रहा है, तो 100 हो गया। तो 1200 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1100। तो 1100 रुपया कौन पेड करेगा? प्रोजेक्ट पेड करेगा, जो परियोजना। तो इसलिए देख लीजिए 5 SHG पर समूह दिया 50 रुपया, VO दिया 50 रुपया, 100 रुपया कुल अंशदान हो गया। टोटल परियोजना से आएगा कितना? 1100 रुपया। टोटल कितना हो गया? 1200 रुपया हो गया। और ये आपको याद कराने के लिए 240 बता दिए हैं, ये फर्स्ट स्लैब के लिए है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं कहाँ? दूसरा स्लैब। दूसरा स्लैब में जाएंगे, सेकेंड स्लैब में 5 SHG है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आपको क्या होगा कि एक समूह से कितना लेना है? सेकेंड स्लैब में एक समूह से आएगा, समूह जो देगा अंशदान, ठीक है, वो कितना देगा? कितना देगा? 50 रुपया। तो एक समूह से आएगा 50 रुपया, तो 5 समूह से आएगा 250 रुपया। समझ गया? तो यहाँ पर कितना आएगा? 250 रुपया। और यहाँ पर 50 रुपया VO देगा, कुल कितना हो जाएगा? 300 रुपया। अब 300 रुपया तो आप समझ लीजिए समूह से आया 250, 50 रुपया VO से टोटल हो गया 300 रुपया। एक समूह पर कितना आएगा दूसरा स्लैब में? 320 रुपया, ठीक है। कितना आएगा? 320 रुपया। तो 320 रुपया जो आएगा आपका, सॉरी 280 रुपया। कितना आएगा? 280 रुपया। कितना आएगा? 280 रुपया, ठीक है। तो 280 रुपया आएगा। तो आप चलिए गुना कीजिए कि आपको 280 गुने 5 बराबर हो जाता है आपको 1400 रुपया। 1400 रुपया में जो है 300 रुपया समूह से आ गया, तो परियोजना कितना देगा? 1100 रुपया। टोटल कितना मिलेगा आपको? 1400 रुपया। समझने में दिक्कत? देखिए गौर से समझिए, गौर से समझिएगा तो आपको याद हो जाएगा। क्या याद होगा कि 5 SHG को जब आप निकालिएगा तो आपको जो है ना 9 समूह तक निकाल लेंगे, इसमें समझने की कोई समस्या नहीं आएगा। लेकिन कुछ ऐसा कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है कि साफे समझ में नहीं आता है, इसलिए उनके लिए हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं जो नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि ये इसमें अगर एक समूह को निकल गया तो 5 SHG से लेकर के 15 SHG तक ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए तीसरा स्लैब, दूसरा स्लैब समझ गए ना। 5 SHG है,
एक एसएजी से आना है 50 रुपया, तो 5 एसएजी से 250 रुपया। वीओ देता है 50 रुपया, टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 300 रुपया। ठीक है, परियोजना देगा 1100 रुपया, टोटल मानदेय मिलेगा 1400 रुपया। अब 280 गुने 5 करेंगे तो 1400 रुपया आ जाएगा, जिसमें परियोजना 1100 से दे रहा है 300, वीओ और एसएजी मिलाकर आता है। ठीक है, तीसरा सलाह में जब जाएंगे 5 एसएजी हो गया, तो तीसरा स्लैब में जाएंगे तो तीसरा स्लैब का हो गया आपको 1 एसएजी पर 320 रुपया। ठीक है, जिसमें जो है आपका समूह जो है, अब चलिए तीसरा स्लैब में जो है एक समूह पर कितना लेना है 100 रुपया। कितना लेना है 100 रुपया। एक समूह पर कितना लेना है 100 रुपया, तो 5 समूह पर कितना आएगा 500 रुपया। 50 रुपया वीओ देता है, टोटल हो जाएगा 550 कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और आपको इसमें जो है 550 घटा देंगे तो 1050 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1050। अब परियोजना मिला करके टोटल हो जाएगा कितना 1600 रुपया। इसमें जो एक एसएजी पर कितना है 20 रुपया। पर समूह, पर समूह, पर समूह, ये आपको याद करने के लिए बता दिए हैं। एक समूह से कितना आएगा 240 फर्स्ट प्रथम स्लैब में, और दूसरा स्लैब में कितना आएगा 280, तीसरा स्लैब में कितना आएगा 320, चौथा स्लैब में कितना आएगा 400 रुपया। ठीक है, अब चलिए चौथा स्लैब का बात करते हैं। चौथा स्लैब में जाइएगा, फोर्थ स्लैब में आ जाइएगा, तो 5 एसएजी है। तो देखिए ध्यान देंगे, एक एसएजी से कितना आना है 150 रुपया, 150, तो 5 एसएजी से कितना आएगा 750। ठीक है, कितना आएगा 750। 750 देगा समूह संस्थान, 50 रुपया ग्राम संगठन से, टोटल हो जाएगा 800 रुपया। परियोजना कितना देगा, तो याद कीजिए एक समूह पर कितना है 320 रुपया, तो 5 समूह पर कितना हो गया 1600 रुपया। ठीक है, 1600 में से माइनस जो है देखिए एक एसएजी पर कितना हो गया आपका 400 रुपया। चौथा स्लैब में एक एसएजी पर कितना है, एक एसएजी पर आपका हो गया 400 रुपया, तो 5 एसएजी पर 2000। अब 2000 में से 800 रुपया जो है टोटल मिल रहा है, तो हो जाएगा 1200 रुपया। देखिए परियोजना कितना देगा 1200 रुपया। ठीक है, टोटल मिला के हो जाएगा 2000 रुपया। एक एसएजी पर कितना मिलता है 400 रुपया, तो 5 समूह पर कितना मिलेगा 2000 हुआ ना। आप बताइए 2000 हुआ कि नहीं। अब गौर करेंगे कि जब ये आप चौथा स्लैब में चले जाएंगे 5 एसएजी देखेंगे, तो एक समूह से कितना लेना है, समूह कंट्रीब्यूशन कितना देगा एक समूह पर, एक समूह देगा कंट्रीब्यूशन आपको 150 रुपया। तो 5 समूह का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 5 समूह का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 750 रुपया, 15×5 = 75। ठीक है, उसके बाद वीओ देता है 50 रुपया, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 800 रुपया, और 1200 रुपया कितना देगा प्रोजेक्ट देगा, टोटल हो गया 200। तो 400 गुने 5 भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000, जिसमें कंट्रीब्यूशन जो है अलग अलग आ जाएगा। तो ये समझ गया। अब चलते हैं 5वां स्लैब में, 5th स्लैब में 5 एसएजी है। ठीक है, एक एसएजी से लेना है कितना
₹250 सॉरी, हाँ ₹250। कंट्रीब्यूशन कितना लेना है एक एसएचजी से? ₹250। तो कितना हो जाएगा? ₹1250 हो जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन। ठीक है। उसके बाद जो है ग्राम संगठन आपका ₹0 देगा। टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1250। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1250। देखिए, पाँचवा सलाब में जब क्या करेंगे, आपका कुल संख्या समूह कितना है? 5 है। तो समूह से अंशदान कितना आएगा? 1250। 250 के अनुसार से जो है, पहले जो आप समूह से लेते थे कंट्रीब्यूशन, कितना कंट्रीब्यूशन लेते थे? पाँचवा साल में आपका जब आपका 5 साल हो जाता था तो एक समूह से ₹250 लेते थे कि नहीं? अब 5 समूह से कितना आ जाएगा? 1250। पाँचवा साल में जो है ना वीओ आपको कंट्रीब्यूशन ₹0 देगा, कुछ नहीं देगा। उसके बाद जो है टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1250। परियोजना आपको दे देगा 750। और पर एसएचजी कितना है? ₹400। तो 400 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ₹2000। अब ₹2000 हो जाएगा तो 2000 में से 1250 घटा देंगे तो रेस्ट क्या देगा? परियोजना 750। बात में समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अभी तक जो हम बताए हैं वो समझ में आया? नहीं समझा तो एक बार और समझिए। अब जैसे पाँचवा है उसी तरह से छठा है। अगर आप छठा स्लैब में जाते हैं, 6th स्लैब में, तो 5 एसएचजी है। 2500 के 200 एक समूह पर लेना है ₹250। तो 5 समूह पर कितना हो जाएगा? 1250। वीओ ₹0 देगा। टोटल आपका 1250 हो जाएगा। ठीक है। आपको एक समूह पर कितना आएगा? टोटल मान दे ₹400। तो 500 एसएचजी पर कितना आएगा? ₹2000। तो अब 2000 में टोटल आपको मिलेगा, लेकिन समूह और वीओ मिला के दे दिया 1250। तो परियोजना बाकी पैसा कितना देगा? परियोजना 750। अब एक बार और समझिए, क्या समझना है? फर्स्ट स्लाइड में जो है देखिए, ध्यान देंगे, 5 समूह पर जो है अब ये स्लैब बनना है। ठीक है। कितना समूह पर? 5 समूह पर। तो गौर करेंगे कि 5 समूह तो ये हो गया नंबर ऑफ एसएचजी, 5 समूह। पहला स्लैब से देखिए, एक वैसे भी सीएम को एक सीएम जो है कम से कम 10 एसएचजी देखेंगे, लेकिन जहाँ पर मान के चलिए 15 एसएचजी है, वहाँ पर जो है मतलब या तो 7 एसएचजी देखेंगे कोई सीएम, या तो कोई 8 एसएचजी देखेंगे, या तो कोई 10 देखेंगे, नहीं तो कोई तो 5 देखेंगे। यानी कि इस स्थिति में वैसे कोई भी सीएम हो तो कम से कम 10 समूह का जो है मीटिंग जरूर करावे और 10 समूह किसी तरह अपना बना करके चलावे। ठीक है। लेकिन जहाँ पर 10 समूह बनने वाला नहीं है, सेचुरेट हो चुका है गांव, वहाँ पर जो है ना ये लागू हो सकता है। ठीक है। तो ये देखिए, एक समूह पर कितना आना है कंट्रीब्यूशन? ₹10। तो 5 एसएचजी पर कितना आएगा? ₹50। इसमें समझने में दिक्कत नहीं है? नहीं। अब चलिए, वीओ आपको ₹50 देंगे ही देंगे कंट्रीब्यूशन। तो टोटल कंट्रीब्यूशन 50 और 50 कितना हो गया? ₹100। अब गौर करेंगे कि आपका कंट्रीब्यूशन टोटल कितना हो गया? ₹100। बाकी पैसा कौन देगा? परियोजना। तो आप गौर करेंगे कि एक एसएचजी से आना है टोटल कितना रुपया मिलेगा आपको? मान दे ₹240। तो 240 गुने 5 करेंगे तो हो जाएगा कितना? ₹1200। तो ₹1200 टोटल मान दे आपका होता है, जिसमें आपका जो है अंशदान कितना आ रहा है? ₹100। तो परियोजना आपको 1100 न देगा। समझ गए ना? चलिए दूसरा देखिए। दूसरा में क्या है कि जब ये आप दूसरा सेकंड स्लैब में जाएंगे, दूसरा स्लैब में जाएंगे तो आपको जो है ना 5 एसएचजी है। तो 5 एसएचजी है तो एक समूह से कंट्रीब्यूशन कितना आएगा दूसरा स्लैब में? ₹50। तो 5 समूह पर कितना आएगा? ₹250 आएगा कि नहीं?
और वीओ आपको 50 रुपया अंशदान दे ही रहा है, तो टोटल अंशदान कितना हो गया 300 रुपया। अब बात करिए एक समूह पर कितना आना है 280 रुपया, तो 5 समूह से कितना जाएगा टोटल मिलेगा, मान दे आपको 1400 रुपया। तो 1400 रुपया आपका टोटल बनता है, जिसमें कंट्रीब्यूशन आपको वीओ समूह मिलाकर आता है 300 रुपया। तो परियोजना कितना देगा 1100 रुपया ना, 1400 में से 300 घटाएंगे तो 11 रुपया 1100 आएगा, समझ गए। अब चलिए तीसरा सलाह में, एक समूह सर आना है कितना रुपया 100 रुपया कंट्रीब्यूशन लेना है। एक समूह पर कंट्रीब्यूशन कितना लेना है 100 रुपया। तो 100 रुपया जो कंट्रीब्यूशन लेंगे, एक समूह पर कितना कंट्रीब्यूशन लेना है 100 रुपया, तो 5 समूह पर कितना आएगा 500 रुपया। अब वीओ दे रहा है कितना 50 रुपया, तो टोटल कितना आएगा 550। अब गौर कीजिए 320 रुपया एक समूह पर मिलेगा, तो 5 समूह पर कितना मिलेगा 1600 रुपया। आप गुना कर लीजिए, 320 गुने 5 करेंगे तो 1600 रुपया होगा। तो 1600 रुपया आपको टोटल मिलेगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है 550 रुपया। तो परियोजना कितना देगा 1050 रुपया ना, तो टोटल मिलाकर 1600 रुपया। अब चलिए फोर्थ स्लैब जाइएगा, चौथा स्लैब, जब आपका जो है 4 साल हो जाता है काम करने पर, 4 साल जब भी आपको स्टार्ट हो जाएगा, तो एक समूह पर आपका कितना आना है, समूह से कंट्रीब्यूशन कितना लेना है, एक समूह से बताइए 150 रुपया। तो 5 समूह से 750 रुपया आएगा कि नहीं। अब वीओ दे रहा है आपका 50 रुपया, तो टोटल 800 हुआ। टोटल कितना हुआ 800 हुआ, टोटल कितना हुआ 800। अब दिलिए, अब एक समूह पर कितना मिलेगा आपको 400 रुपया, तो 5 समूह पर कितना मिलेगा 2000, तो 2000 रुपया टोटल मानदेय मिलेगा। लेकिन आपको अंश पूंजी आ रहा है कितना, अंशदान कितना आ रहा है समूह और ग्राम संगठन से मिला करके 800 रुपया। तो टोटल परियोजना कितना देगा 1200 रुपया ना, ठीक है। अब 5वां स्लैब में, जब ये आपका 5 साल हो जाता है, कितना हो जाता है 5 साल हो जाता है, तो एक समूह से आना है 250 रुपया। तो 5 समूह से कितना आएगा 1250 रुपया। और 5वां साल में ग्राम संगठन आपको 1 भी रुपया देंगे नहीं। उसके बाद जो है टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया 1250 रुपया। आपको एक एसएसजी पर मिलेगा कितना 400 रुपया। तो 5 एसएसजी पर कितना मिलेगा 5 का 20 2000 रुपया। तो 2000 में से आपको कंट्रीब्यूशन आ रहा है 1250 रुपया। तो परियोजना कितना देगा 750 रुपया। अब इसको जोड़िए 1250 और 750 2000 होता है कि नहीं होता है। इसी प्रकार से आपका जो है छठा स्लैब में चलेंगे, ठीक है। छठा स्लैब में तो आपको जो है यही चीज़ होगा, ठीक है। तो आपको जो है ना ये चीज़ जो है आपका 2 साल तक लागू होगा, जून 2022 से लेकर के मई 2024 तक ये आपका सिस्टम लागू रहेगा। यदि आपको जानकारी में किसी प्रकार की समस्या होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ताकि आपका अगला वीडियो जो बनेगा वो आपका जो है 6 एसएसजी पर, ठीक है। कितने एसएसजी पर 6 एसएसजी पर कितना मानदेय होगा, ठीक है। आज का वीडियो देखने के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।